परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज फादर्स डे है। संसार के कोने कोने में फादर्स डे मनाया जा रहा है और आज का मेरा संदेश भी फादर्स डे पर ही होगा। आइए हम सभी को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। लेट्स bow our head and look to Lord in prayer। पवित्र महान जीवित सामर्थी पिता सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर इकट्ठे होकर आपकी नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, आज के संदेश को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। मुझ नाचीज के साथ होइए प्रभु, और मुझ में होकर आप बोलिए कि जो कुछ मैं बोलूँ वो आपकी ओर से हो और आपकी महिमा, प्रशंसा और आज के हमारे आत्मिक भोजन के लिए हो। मुझ नाचीज के साथ रहिए प्रभु, मुझ में होकर बोलिए। धन्यवाद करते हैं और सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा आप ही को देंगे, क्योंकि प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम एक हिंदी गाना गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा। कोई घटे मुझे नहीं।
आइए एक और गीत गाएंगे। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार। Let us sing an English song, Since I Have Been Redeemed.
फादर्स डे बाइबल के लूका सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 11 से 24 पर, लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 24 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने कहा कि मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटका ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ली। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने देखकर तरस खाया और दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया। और वे आनंद करने लगे। हम देखते हैं यहां पर बाइबल में 15 अध्याय लूका में एक पिता और उसके 2 पुत्रों के विषय में लिखा गया है। यहां हम ध्यान से देखेंगे तो पिता के विषय में हम कुछ खास बात को देखने पाएंगे। क्या होता है, अक्सर लोग प्रचार करते हैं उराव पुत्र के विषय में, छोटे पुत्र के विषय में, जो अपने पिता से हिस्सा मांगकर और दूर देश में जाकर कुकर्म में सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम तरस खाते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, उसके विषय में सहानुभूति प्राप्त करते हैं और प्रकट करते हैं। पर क्या हमने कभी पिता के विषय में सोचा है? क्या हमने कभी पिता के विषय में सोचा है कि उसके दिल पर क्या असर पड़ा जब उसका पुत्र उसे छोड़कर और चला गया? और उसका पुत्र उसे छोड़कर चला गया। इतना ही नहीं, पिता को बहुत ही दुख हुआ कि उसका पुत्र उससे दूर चला गया। आज संसार में हम सांसारिक पिता के विषय में बातचीत करते हैं, मगर मैं अपने स्वर्गीय पिता के विषय में आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं। हमारा एक स्वर्गीय पिता है, और जब हम उस स्वर्गीय पिता से दूर चले जाते हैं अपने पाप में, अपने कुकर्म में, अपने मनमानी में, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी
दुखित होता है। यह पिता का स्वभाव के विषय में बतलाता है। यह स्वर्गीय पिता परमेश्वर के स्वभाव और हृदय के विषय में बतलाता है, जिसे आज हम देखेंगे। लोग सदा उराव पुत्र के विषय में सोचते हैं, पिता को भूल जाते हैं, मगर पिता के हृदय में, पिता के दिल में बहुत दुख हुआ जब उसका पिता देखा कि उसका पुत्र उसे छोड़कर चला जा रहा है। और लिखा है कि ऊपर जाकर प्रत्येक दिन उस रास्ते की ओर निहारता था, देखता था कि कब मेरा पुत्र लौट कर आएगा। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी ओर आंख लगाए हुए है। वो चाहता है कि हम लौट कर आए, अपने गलत मार्ग, अपने पाप को पीछे छोड़कर, मुड़कर हम लौटकर और अपने परमेश्वर पिता के पास आए। आज मनुष्य अपने स्वर्गीय पिता से विद्रोह करके और परमेश्वर से दूर चला गया है। वो पाप में पड़ा हुआ है, भटक रहा है। और हमारा स्वर्गीय पिता हमारा इंतजार करता है। वो दुखित है, वो हमारे लिए रास्ता देखता है कि कब हम लौट कर आएंगे। आज मैं पहला पॉइंट बताना चाहता हूं, He is God who grieves. He is God who grieves. परमेश्वर भटके हुए मनुष्यों के लिए दुखित होता है। जब एक मनुष्य परमेश्वर से भटक जाता है तो परमेश्वर दुखित होता है। जब मनुष्य परमेश्वर से भटक जाते हैं और परमेश्वर की ओर अपना पीठ कर देते हैं तो परमेश्वर दुखित होता है। वो खुश नहीं होता, वो दुखित होता है। बहुत वर्ष जब मैं 15 अध्याय लूका का पढ़ता था, जब उराव पुत्र के विषय में पढ़ता था तो सोचता था कि सब धन समाप्त कर रहे हो, रुपया बिना कारण खर्च कर रहे हो, भविष्य में के लिए तुम्हें रुपये चाहिए। मैं उराव पुत्र के प्रति सहानुभूति रखता था। जब मैं स्वयं पिता बना तो उराव पुत्र के विषय में सोचते सोचते मैं पिता के विषय में सोचकर दुखित होने लगा कि कितना दुख हुआ होगा पिता को जब उसका पुत्र उसे छोड़कर चला गया। पिता कैसा महसूस कर रहा होगा। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता दुख महसूस करता है जब हम उसे छोड़कर चले जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस दृष्टांत में सबसे अधिक किसको दुख हुआ? मैं तो कहूंगा पिता को। रोज अपने पुत्र के विषय में सोचता था, उस रास्ते की ओर देखता था जिस रास्ते से उसका पिता चला गया। वो सोचता होगा मेरा पुत्र कैसा होगा, किस परिस्थिति में होगा, किस संगति में होगा। हम देखते हैं जब उसके पास कुछ नहीं था, वो सब कुछ उड़ा चुका, तो लिखा है उस देश में अकाल पड़ा। एक पिता अपने पुत्र को दुख में देखकर बहुत ही दुखित होता है। वो नहीं चाहता, एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उनका पुत्र जो हो दुख में रहे, व्यतीत करे। यीशु इस संसार में हमारे लिए दुख उठाने के लिए आए। यीशु परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस संसार में आए, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आए कि हम लौटकर अपने स्वर्गीय पिता के पास आ सके। हम लौटकर अपने स्वर्गीय पिता के पास आ सके। प्रभु यीशु प्रकट करने आए कि हमारा पिता जो है, वो स्वर्गीय पिता जो है वो परमेश्वर है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं और वो हमसे प्रेम करता है, हमारी देख रेख करना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया तो परमेश्वर को संबोधित करने के लिए क्या कहा? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है,
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर को पिता कहने के लिए बताया गया है। वचन नहीं बतलाता कि हमारा पिता वो कब हो गया। वो सदा के लिए हमारा पिता है, वो स्वर्गीय पिता है, वो परमेश्वर पिता है। परंतु वचन बतलाता है कि हम उसके बेटी और बेटियां, बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं। वो सदा हमारा पिता है, परंतु हम सदा पुत्र नहीं रहते। हम कभी कभी उससे विद्रोह कर उसके कहना को न मानकर उससे हम दूर चले जाते हैं। लूका के सुसमाचार 15 अध्याय के 17 पद में लिखा है, जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखे मर रहा हूं। जब उस देश में अकाल पड़ा, लोग उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। वहां एक नागरिक के यहां जा बसा और वो उसे सबसे नीचा काम दिया, सूअर चराने को। यहूदी सूअर का चराया जाना सबसे नीचा काम समझते थे। और लिखा है, जब उसे कोई कुछ नहीं देता था, उन फलियों को खाना चाहता था जो सूअर खाते हैं। आप देख सकते हैं कितने नीचे स्तर पर वो गिर चुका था। उन फलियों को खाना चाहता था जो सूअर खाते हैं। जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के घर में बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जब लौट कर जाऊंगा तो अपने पिता से हम यह क्या देखते हैं, वो अपने आप में आया, वो पश्चाताप किया। उसे मालूम पड़ा कि उसके पिता के घर में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो इस पुत्र के उत्तम जीवन, पुत्र से अच्छी उत्तम जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए मैं लौट कर जाऊंगा। और जब हम भटक जाते हैं परमेश्वर से तो शैतान हमें बड़े दुर्दशा में डाल देता है। इस प्रकार ये पुत्र था और फिर हम महसूस करते हैं कि हम अपने पिता के साथ अच्छे से थे और हमारा पिता हमारे और आपके लिए इंतजार कर रहा है कि हम लौट कर आए। हम अपने पाप से निकलकर हम अपने आप में आए, हम लौटकर अपने परमेश्वर के पिता के पास आए। 20 पद में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब ये दूर ही था कि उसके पिता ने तरस खाया और दौड़कर गले लगाया। अभी दूर ही था। हम देखते हैं 20 पद में, वो उठकर अपने पिता के पास चला। उस रास्ते पर उसका पिता देख रहा था कि मेरा पुत्र कब लौट कर आएगा। अब देखा तो तरस खाया और घर से निकलकर रास्ते में उसे मिला, उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसे स्वीकार किया। हम यहां क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मुझसे कह रहा है मत्ती 11 अध्याय के 28 पद में, हे सब बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको विश्राम देना चाहता है। यदि हम पाप से लदे हुए हैं, बोझ से लदे हुए हैं, बीमारी से लदे हुए हैं, चिंता में आए, तो आए हम लौट कर परमेश्वर के पास आए। वो हमें विश्राम देगा, वो हमें शांति देगा, वो हमें चंगाई देगा। अपने दोनों हाथ फैलाकर प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है,
हमें और आपको कि हम लौट कर आए। क्या परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे? वो आपको अपने गले लगाने के लिए तैयार है, वो आपको बुलाने के लिए तैयार है। दूसरा पॉइंट, हमारा पिता परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। हम देखते हैं उराऊ पुत्र का पिता कह सकता था, तू तो अपना हिस्सा लेकर चला गया, तो तुम्हारे लिए हमारे पास सब कुछ नहीं है, तू अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका, अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में कहते हैं कि उसके पिता उसे मिला, उसे चूमा, उसे गले लगाया, अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, उसकी पांव में जूतियां, हाथ में अंगूठी दिया, सन से पुत्र बोलने का अधिकार दिया। फिर से उसे कहा मेरे साथ जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, मेरा पुत्र खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी गया है। उसी प्रकार परमेश्वर भी आनंद और खुशी मनाता है जब लौट कर आते हैं। लिखा है जब एक पापी मन बिराकर परमेश्वर के पास लौटता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशी और आनंद मनाते हैं। आइए हम लौट कर परमेश्वर के पास आए। याकूब 1 अध्याय, यह अध्याय नाना प्रकार के परीक्षाओं के विषय में बात करता है। इन परीक्षाओं के दरमियान यदि हमें बुद्धि की आवश्यकता है तो हम परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से हम सबको देता है। हमारा परमेश्वर में देता है बिना उलाहना दिए, बिन और उदारता से, बहुतायत से हमें देता है। हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसे कहते हैं परमेश्वर मैं मुसीबत में हूं, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, तो परमेश्वर बिना उलाहना दिए उदारता से हमें बुद्धि देता है। वो हमें स्वीकार करता है, वो हमें क्षमा करता है, वो हमें फिर से अपना पुत्र बना लेता है। लूका 15 अध्याय के 17 पद में कहता है कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। हमारे पिता के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा पिताजी स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है, आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। आपको किसने और कहां से, आप कभी परमेश्वर के पुत्र के योग्य नहीं थे। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके और अपना पुत्र बना लेता है। वो हमारा पिता सदा के लिए है, मगर हम पाप करके परमेश्वर से दूर होकर और अपने पुत्र होने का दावा को खो देते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार देता है। We were never worthy in the first place. Our sin made us unworthy. हमारे पाप जो है हमें इस योग्य बना दिया कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी ना कहलाएं। परमेश्वर हमसे प्रेम इसलिए नहीं करता कि हम योग्य थे, इसलिए प्रेम करता है कि वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि हम अपने स्वरूप और सृष्टि में हमें बनाया है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर इसलिए नहीं देता कि हम योग्य थे, हम कभी योग्य नहीं थे। प्रभु यीशु के द्वारा हम योग्य ठहरे हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। देवराव पुत्र, भागा हुआ पुत्र,
क्या करता है? मुझे दास के समान रख ले, एक मजदूर के नाई रख ले। उसने ऐसा क्यों सोचा कि उसके पिता का विचार गलत है? नहीं, उसका पिता एक दास, एक मजदूर की नाई नहीं रखा। उस समय हम देखते हैं गुलामों को जूतियां पहनने का अधिकार नहीं था। केवल जो पुत्र थे वही जूतियां पहन सकते थे। और उसका फादर कहा इसके पांव में जूतियां पहना। यानी कि वो गुलाम नहीं है, वो दास नहीं है, वो मजदूर नहीं है। उसे पुत्र की नाई स्वीकार किया। वो सोचा था कि उसके पिता का प्रेम बदल जाएगा। नहीं, हमारा परमेश्वर का प्रेम हमसे कभी नहीं बदलता। जब हम लौट कर आते हैं तो फिर से वो हमें गले लगा लेता है। पुराना पुत्र कहता है मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। उसका पिता कहता है कि मैंने फिर से तुझे अपना पुत्र बना लिया है। परमेश्वर जो है हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है और हमें अपने पुत्र की नाई स्वीकार करता है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर दुखित होता है और जब लौटते हैं तो पहले के समान वो हमें और आपको स्वीकार कर लेता है। तीसरा पॉइंट, He treats us as though we did never been away। वो हमें ऐसा व्यवहार करता है कि हम उससे कभी अलग हुए ही नहीं थे। लूका 22 पद 15 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, परंतु पिता अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। पिता पहले तो क्षमा करता है, तब उसे वस्त्र देता है, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां देता है, पहना देता है। उराम सोचता था कि वो एक मजदूर की नाई व्यवहार करेगा, परंतु पिता क्षमा करते हुए उसे अपने पास रख लेता है। परमेश्वर आज हमसे कहता है कि जब तुम अपने पापों से पश्चाताप करते और लौट कर मेरे पास आते हो तो मैं शर्म नहीं करता कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुझे स्वीकार करता हूं, एक पुत्र की नाई, एक पुत्र की नाई मैं तुझे स्वीकार करता। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उनके दाएं और बाएं दो डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे। एक ने कहा हे प्रभु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। सामरी स्त्री जो कुआं पर थी, स्त्री मैं तुझे ऐसा जल दूंगा कि तू कभी प्यासी न होगी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जल मांगा पीने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तू जानती तुझसे कौन जल मांगता है तो तू उससे जल मांगती और तुझे तुम्हारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलती और फिर तू कभी प्यासी ना होती। स्त्री कहती है मुझे वो जल दे। कहता जा अपने पति को बुला के ला। कहती मेरा पति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू ठीक कहा कि तुम्हारा पति नहीं है, जिसके साथ पहले तुम बहुत सारी पति कर चुकी और जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं है। और देखते हैं ये पापनी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया और वो पूरे समारिया के लोगों को बुलाकर लाए और वे सब प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुने और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। प्रभु यीशु मसीह इस पापी स्त्री को भी अपना पुत्री बनाया, उसके पापों को क्षमा किया। हो सकता है कि आप स्वर्गीय पिता से दूर चले गए हो और महसूस कर रहे हैं कि आप उसके पुत्र या पुत्री नहीं हैं और उद्धार का अनुभव
आपको प्राप्त नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता है और आपके लिए दुखित है कि आप उससे दूर चले गए हैं। वो आपको स्वीकार करेगा। आप जैसा हैं वैसा ही लौट कर आए, आप जैसा है वैसा ही लौट कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आप सोचते हैं मुझे तैयार होने की आवश्यकता है, तो पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। नहीं, आप जैसा है वैसा ही प्रभु के पास आए। प्रभु का खून आपको धोकर साफ कर देगा, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको श्वेत कर देगा, आपके पापों को क्षमा कर सकता है। हो सकता है कि आप पहले ही परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, परंतु किसी कारणवश पाप में पड़कर परमेश्वर से दूर चले गए हैं, फिर भी आप लौटकर उराम पुत्र के समान परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं निकालेगा। दूर देश एक कदम दूर लौटकर पिता के पास आए, अपने पापों से पश्चाताप करें, और जब आप कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर पिता जिस प्रकार उदाहरण दिया, पिता उसे दूर से देखकर दौड़कर रास्ते में मिला, गले लगाया और चूमा, और परमेश्वर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं सच नहीं जानता कि आप आज भी योग्य हैं, मैं सच कहता हूं कि आज भी आप योग्य हैं। जब लौट कर आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो आपका स्वर्गीय पिता आपको स्वीकार करता है। आप लौट कर नहीं आते तो आपके लिए दुखित होता है। आज भी आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आज भी आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारा पिता है, सदा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करने के लिए तैयार है। इस संसार के पिता प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, जब वो रोटी मांगते हैं तो तुम उन्हें पत्थर नहीं देता, जब वो मछली मांगते हैं तो उन्हें सांप नहीं देते, अंडा मांगते हैं तो बिच्छू नहीं देता। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हमारा स्वर्गीय पिता जो है हमें बुला रहा है। स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसके पास लौट कर आए। जब आप स्वर्गीय पिता के पास लौट कर आएंगे तो आपका स्वर्गीय पिता आपको स्वीकार करेगा। वो आपसे प्रेम करता है, आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। आप लौट कर आए, वो स्वीकार करेगा। जिस प्रकार उराम पुत्र के पिता ने कहा, झट से झट अच्छे वस्त्र पहनाओ, पांव में जूतियां पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ, उंगली में अंगूठी पहनाओ। मेरा पुत्र जो मर गया था जी गया है, खो गया था मिल गया है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा और आपका स्वागत करता है और हमारा इंतजार कर रहा है कि आप लौट कर आएंगे परमेश्वर के पास। फिर से वो अपना पुत्र और पुत्रियां आपको बनाना चाहता है, स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहता है। आइए हम लौट कर आए, स्वर्गीय पिता हमारा इंतजार कर रहा है। आप सब झुकाएं, हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस फादर्स डे के लिए, जो याद दिलाता है कि तू हमारा स्वर्गीय पिता है। तू हमें कभी नहीं निकालता, तू कभी खुश नहीं होता जब हम लौट कर पाप की ओर चले जाते हैं, पर हम लौट कर तेरे पास आते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं, तू भी आनंद होता है और फिर से सेकंड चांस देने के लिए तू
सदा तत्पर रहता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे तमाम पिछले आशीर्वादों के लिए, और अपने आप को नम्र करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु हमें स्वीकार कर, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू हमें स्वीकार कर। सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे ही देंगे, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।